हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को क्या बताना है, आज जो है आपकी बीएड की प्रवेश परीक्षा 2024 की जो कि आपकी आखिरी क्लास है। तो क्लासेस का समय तो देखिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो है सुबह 10 बजे रीचिंग क्लास, सॉरी जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीचिंग क्लास दोपहर को बजे, हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आखिरी क्लास है। बाकी डिस्कशन वाचो के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे कीजिएगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। रोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर एक बार बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए। चलिए, दिशा वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमको कौन सा डायग्राम की, ये वाला डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका उत्तर का दिशा है। ठीक है, ये आपकी दक्षिण की दिशा है। इधर पूर्व की दिशा होती है और पीछे आपकी पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, चलिए रोहन जो है किधर बोला है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर तक। पूर्व आपका किधर हो जाएगा, तो पूर्व आपका इधर हो जाएगा। ये जो है 3 किलोमीटर इधर चलता है। ठीक है, अब क्या बोला है, बायां मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब इसका बायां किधर हो जाएगा, अगर पूर्व की तरफ इसका मुंह, तो बायां जो है इसका उत्तर की दिशा हो जाएगी। ठीक है, बायां जो है उत्तर की दिशा हो जाएगी। तो उत्तर की दिशा आपकी बाएं में इधर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इधर गया। ठीक, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, अब वापस बाएं बोला है तो वापस बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर हुआ है। तो देखिए बाएं मुड़ा इधर, वापस 2 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक है, ये आपका 2 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक, फिर एक बार बायां मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से वापस बायां मुड़ा है, वापस बायां मुड़ेगा तो वापस 1 किलोमीटर इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और प्राथमिक स्थल से कितनी दूरी पर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, और ये तो टोटल 3 किलोमीटर था, और ये कितना है, ये आपका 2 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 3 में से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर ये बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका 1 किलोमीटर इधर बचेगा। ठीक है, तो अपने प्राथमिक स्थल से कितना दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर। हाँ या ना। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला सभी को समझा। ठीक है, चलिए समझ गए तो फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों श्रेणियों के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, बहन है, चाचा है और माता है। तो देखिए, जो बीएल वेन आरेख दिया गया है इसमें आपकी बहन और माता है, ये इसको दर्शा देगा। ठीक है, और जो आपका चाचा है ये आपका अलग हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये वाला जो वेन आरेख है, बहन और माता क्या है, आपकी फीमेल है, लेकिन चाचा आपका मेल है, इसकी वजह से आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे क्या दिया गया है। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं। ठीक है, एक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी हमको बताना है। ठीक है, एक के साथ देखिए, हमको ऐसा पासा ढूंढना पड़ेगा जिसमें दो ऐसे पासे ढूंढने पड़ेंगे जिसमें एक संख्या कॉमन हो। ठीक है, तो हमने पहला पासा देखा, दूसरा पासा देखा, इसमें जो हमारी 5 और 5 की जो संख्या है कॉमन है। अब 5 यहाँ से पकड़ के इसके घड़ी की सुई की दिशा में हम घूमेंगे। ठीक है, 5 से अगर घड़ी की सुई की दिशा में, 5 के बाद आपका एक आ गया, एक के बाद आपका 3 आ गया, यहाँ पर हमारा 5 है, 5 के बाद हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद हमारा इधर क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखिए, एक के विपरीत में 4 और 3 के विपरीत में 6 आ रहा है, और 5 के विपरीत में क्या आएगा, तो 5 के विपरीत में यहाँ से क्या गायब है, 2 है, तो 2 आएगा। ठीक है, क्लियर है।
हाँ या ना? अगर चाहिए तो यहाँ से भी इसको भी देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा तीन है, यहाँ पे हमारा तीन कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम तीन पकड़ेंगे, तीन से दो जाएंगे, दो से चार जाएंगे, और यहाँ से अगर हम तीन पकड़े तो तीन से हम क्या जाएंगे, पाँच जाएंगे, और तीन से पाँच गए, और पाँच से एक गए, ठीक है। एक गए। तो देखिए यहाँ पे भी चार के विपरीत में एक आ रहा है, और दो के विपरीत में मैंने पाँच बताया, देखिए दो के विपरीत में आपका पाँच आ गया, और तीन के विपरीत में क्या आएगा, छह आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है एक के विपरीत, हमसे पूछा है कौन सी संख्या है, तो एक के विपरीत हमारी संख्या आ रही है चार। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए दो पासे लेंगे, दो पासे में से कोई भी एक जो है, एक सिर्फ कॉमन संख्या होनी चाहिए, दो कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए, एक कॉमन संख्या होनी चाहिए। तो हमने पहला और दूसरा पासा देखा, तो इसमें हमने पांच और पांच हमारी जो है कॉमन संख्या है, तो पांच हमने लिख लिया। उसके बाद से हमने घड़ी की सुई की दिशा में एक और तीन लिख लिया, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में गए, पांच से एक गए, एक से तीन गए, उसी प्रकार पांच से चार गए, चार से छह लिखे। देखिए पांच से पांच हो गया, एक के विपरीत में चार, और तीन के विपरीत में छह आ गया। उसी प्रकार हमने पहला और तीसरा पासा देखा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा देखिए तीन और तीन कॉमन है, तो तीन से हम दो गए, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में तीन से दो, दो से चार जाएंगे, ठीक है। तीन से दो, दो से चार, और यहाँ पे तीन से पांच, पांच से एक जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। किन दो अक्षरों को आपस में प्रस्थापित कर दिया जाए तो नीचे दी गए शब्द अर्थपूर्ण हो जाएंगे, बताइए। अच्छा, ये जो दिया गया इसमें से कौन से दो अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान बदल दिया जाए तो जो है अर्थपूर्ण जो है शब्द जो है अर्थपूर्ण बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इससे हम क्या बना सकते हैं, LEADER, ठीक है। तो हमने डी यानी कि छठे को चौथे की जगह पे, और चौथे को छठे की जगह पे लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे VISN, I O, अच्छा, एक मिनट, यन नहीं आएगा यहाँ पे, आई, हाँ, विजन होगा ना, VISION, ठीक है। छठे को चौथे की जगह पे, चौथे वाले को छठे की जगह पे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया PERIOD, ठीक है। छठे को चौथे की जगह पे, चौथे को छठे की जगह पे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार DEBATE, डिबेट हो गया, ये आपका डिबेट हो गया ना, DEBATE, ठीक है, डिबेट हो गया। तो छठे को चौथे की जगह पे और चौथे को छठे की जगह पे लिख दिया, ठीक है। तो चौथे और छठे का जो दिया गया है, इनकी अस्थिति मतलब इन अक्षरों की जो स्थिति है एक दूसरे के साथ बदलने पे जो है हमारा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। लीडर हो गया, विजन हो गया, पीरियड हो गया, और आपका डिबेट हो गया, ठीक है। लीडर मतलब नेता, विजन मतलब दृष्टि, पीरियड मतलब अवधि, और डिबेट मतलब वाद विवाद। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है पांचवा नंबर क्वेश्चन, क्या देगा है। यदि क्यू ओ का भाई है, ओ पी का बेटा है, आर क्यू के पिता है, तो पी का आर से संबंध के साथ किस रूप में होगा, तो संबंध क्या है, पी का संबंध आर के साथ किस रूप में होगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ओ और क्यू भाई हैं, क्यू और ओ भाई हैं, क्यू और ओ भाई हैं, ठीक है। चलिए आपस में भाई हो गए। क्यू जो है ओ का भाई है, क्यू भाई है ओ का, ठीक है। क्यू जो है किसका भाई है, ओ का भाई है, ये आपका भाई है इसका, ठीक है। वो जो है पी का बेटा है, वो जो है पी का बेटा बोला है, ठीक है। बेटा बोला यानी कि भी मेल हो जाएगा, ठीक है। आर जो है क्यू के पिता है, ठीक है। आर जो है क्यू के पिता हैं, और आपस में भाई बहन है, ठीक है। सॉरी, ये दो क्यू और ओ आपस में भाई भाई हैं। अगर पी ओ को पी का बेटा बोला है और क्यू को आर का बेटा बोला है, तो आर और पी आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है इनकी माता हो जाएगी, पी जो है ओ और क्यू की माता हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? पी का आर से संबंध किस रूप में हो जाएगा, तो पी जो है आर की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, मैंने वही बताया आपको। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ या ना? आर को क्यू का पिता बोला था, ठीक है। तो ओ का पिता भी आपका क्यू हो जाएगा, ठीक पार हो जाएगा, ठीक है। ओ का पिता भी आपका आर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसका आर हो जाएगा,
और इसको बेटा बोला था पी का। और आर जो है पिता है, तो पी इसकी क्या लगेगी, माता लगेगी, ठीक है। अगर इसकी माता लगेगी तो आर और पी क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो पी का संबंध आर के साथ किस रूप में हो जाएगा, तो पी जो है आर की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है। चल, क्या दिए गए, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर जो है त्रिभुज वर्ग और आयत में है किंतु वृत्त में नहीं है, कौन सा अक्षर जो है त्रिभुज वर्ग और आयत में किंतु वृत्त में नहीं है। त्रिभुज वर्ग आयत में है लेकिन वृत्त में नहीं है, तो वृत्त के बाहर अगर जाके देखेंगे, आयत आपका बड़ा वाला, त्रिभुज आपका ये वाला और वर्ग आपका ये वाला बी आ रहा है, ठीक है। तो आपका अक्षर बी आ रहा है। अक्षर बी जो है त्रिभुज वर्ग और आयत में है परंतु वृत्त में नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना, दिखा सभी को ना। देखिए वृत्त के बाहर आपका बी आ रहा है। अगले क्वेश्चन में आपका 7वां नंबर क्या देगा, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए, क्या देगा, 6 3 4 5, 86 दिया गया है। अगर सबका गुणा भी कर लेते हैं तो 86 होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, 86 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सबका गुणा करेंगे 86 से ज्यादा हो जाएगा। क्या किया है, अगर सबको अगर दो दो का करेंगे तो भी आपका ज्यादा ही होने वाला है, ठीक है। दो दो का करके भी करेंगे तो भी ज्यादा होने वाला है, जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, या पहले वाले का देखते हैं, जो पहला वाला दिया गया इसको क्या किया इसने, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 36 9 16 25, ये सबको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आपका 86 आया है, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार इसका भी किया गया है। देखिए 4 9, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सबको जोड़ दिया तो 33 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी करेंगे, ठीक है। इसका करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 + 9 + 16 + 25, ठीक है। 4 + 9 + 16 + 25, तो आपका 54 आंसर आएगा, ठीक है। 54 आपका आंसर आएगा, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर, ठीक है। क्या देगा, यदि किसी कुट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इरेजर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PENCIL, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 14, सी की प्लेस वैल्यू 3, आई की प्लेस वैल्यू 9 और एल की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है। 59 लिखा गया है, सबको जोड़ते हैं पहले, 16 + 5 + 14 + 9 + 12, 59 आ गया, ठीक है। इन सबको जोड़ के आपका 59 है। और इसी प्रकार इरेजर दो दिएगा, ERASER, ई की प्लेस वैल्यू 5, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की 18, ठीक है। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 बार 18 तो 36, इसको लिख लेते हैं, +5 + 1 +19 + 5, तो इनकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबकी जोड़ देंगे तो आपका 66 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निश्चित कोड में पेपर को आपका इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। तो उसी कोड में वॉच को किस प्रकार यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी स्थान जो है एक दूसरे के साथ चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। 1 2 3 4 5, इसने इसको क्या लिखा है, REPAP लिखा है ना, 5 4 3 2 1, इसने सिर्फ उल्टा लिखा है इसको, ठीक है। उसी प्रकार जो वॉच दिया गया वॉच का हम उल्टा कर लेते हैं, WATCH,
वॉश को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, HCTAW हो जाएगा, ठीक है। HCTAW हो जाएगा, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? चलिए क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके वाला भी है। 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110 हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, 5 से 12 में अगर देखेंगे तो आपका 7 प्लस हो रहा है। और 12 से 26 में आपका देखेंगे 14 प्लस हो रहा है। 26 से 54 में अगर देखेंगे तो आपका साथियों 28 प्लस हो रहा है। 54 से 110 में देखेंगे तो साथियों आपका 56 प्लस हो रहा है, ठीक है। 7 से 14 देखेंगे, 2 का गुणा हुआ 14 से 28, 2 का गुणा हुआ 28 से 2 का गुणा हुआ 56 आया, ठीक है। 56 में 2 का गुणा करेंगे हम, 112 होगा, ठीक है। 112 होगा, 112 को 100 में 110 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 222, ठीक है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, आपको पहले बोला था इजी एकदम क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड। चलिए अगला है आपका, देखिए दी गई संख्याओं में भिन्न संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। दी गई संख्या में भिन्न संख्या का चयन करना है। अगर 369 दिया गया है, 369 भागे क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 369 9 से जो है पूरी बार डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा भाग जा रहा है। और 335 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो ये भी जो है पूरा का पूरा भाग जा रहा है। 95 भागे आपका 7 दिया गया है, ये आपका पूरा नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। और 105 भागे 7 दिया गया है, ठीक है। अगर देखिए 369 को अगर 9 से भाग देते हैं तो शेषफल जो आपका आएगा 0 आएगा। इसमें भी आपका शेषफल जो आपका 0 आएगा, इसमें भी शेषफल आपका 0 आएगा। लेकिन इसमें जो है आपका शेषफल 0 नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा भाग आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 95 जो है 7 से पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके वजह से आपका यहाँ पे क्या आएगा, शेषफल मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका आएगा साथियों 3 आएगा, साथ इसका शेषफल मेरे ख्याल से 3 आएगा, ठीक है। इसका शेषफल आपका आएगा 3, नहीं 3 नहीं 4 आएगा, 4 आएगा, इसका शेषफल 4 आएगा। इसकी वजह से आपका ये पूरी बार डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो जो आपका डी ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा ये, ठीक है। अगला है आपका साथियों 12 नंबर क्वेश्चन। यदि ए जोड़ व बी घटाव है, अच्छा 10 आता है तो 4A 3B 3A 2 किसके बराबर है, ठीक है। 4 ए बोला है तो ए आपका जोड़ है, ठीक है। 3 बी आपका घटाव है, घटाव हो गया 3 प्लस जोड़ ए आपका जोड़ है, तो जोड़ आपका 2 होगा, ठीक है। अब चलिए इसको देखें तो ये आपका कट जाएगा, प्लस माइनस है तो आपका बचेगा सिर्फ 6, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। सी वाला जो पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पे आंसर आएगा साथियों 6। प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है। सबका यल है, यल का मतलब धन है, और एस्टेरिक का मतलब आपका माइनस है। तो जो आपका समीकरण दिया गया है इसका मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लस दिया गया ना, प्लस का अर्थ क्या बोला था, भाग बोला था, भाग दे देंगे। किससे दिया गया है, 12 से दिया गया, 12 से। और का यल दिया गया, तो यल का मतलब धन है, तो धन कर लिए। तो इसका 15 है। एस्ट्रिक का मान क्या दिया गया था, एस्ट्रिक का मान माइनस दिया गया था, माइनस कर लिए 2। और माइनस का मतलब क्या था, गुणा था, गुणा कर लिए 5। इसका मान क्या होगा ना, तो देखिए 48 भागे 12 बोला है, ठीक है। 48 भागे 12 बोला है तो कितना हो जाएगा, 5 को 48 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। प्लस 15 माइनस, उसके बाद बोर्ड मास कर सबसे पहले भाग होता है फिर गुणा होगा ना, तो देखिए भाग तो हमने दे दिया, अब गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका 10। तो 19 में से 10 को घटा लेंगे तो बचेगा आपका सिर्फ 9, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा साथियों 9, ठीक है।
क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे। देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में रवि जो है पंक्ति के दोनों सिरों से 21वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? दोनों सिरों से 21वें स्थान पर है, ठीक है। दोनों साइड से 21वें स्थान पे आ रहा है, दोनों साइड से उसकी जो वैल्यू आ रही है 21वीं आ रही है, ठीक है। दोनों बार उसको जोड़ेंगे, 21 प्लस 21 आपका हो जाएगा 42। 42 में से -1 कर लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों सिरे से बोला है, यानी कि इधर से भी उसका 21 आ रहा है, इधर से भी 21 आ रहा है, मतलब दोनों साइड से उसको गिन रहे हैं, इधर से भी गिन रहे हैं, इधर से भी गिन रहे हैं। तो उसको दोनों वो है एक्चुअल में एक ही बार ना, तो उसको दोनों साइड से नहीं, एक साइड से उसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर 42 -1, तो आपका आ जाएगा 41, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल आपका हो जाएगा साथियों 41 लोग, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 15 नंबर आखिरी क्वेश्चन क्या देगा। पी व क्यू भाई है, ठीक है। सी और डी बहन है, लेकिन किसकी है वो नहीं बताया गया है ना। चलिए इसको रहने दें। यदि पी का पुत्र के है, हो को जाएगा, बताना पड़ेगा। ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं। पी का पुत्र के है, ठीक है। पी का पुत्र के है, जो कि डी का भाई है। ये किसका भाई है? डी का भाई है। और सी और डी आपस में बहने थी, ठीक है। ये आपकी बहने बहने हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो क्यू का सी से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पी का पुत्र के है, के की बहन सी और डी है, ठीक है। यानी कि पी की बेटी आपकी सी और डी है, ठीक है। और क्यू जो है पी का क्या है? भाई है, ठीक है। तो क्यू कौन है? तो क्यू जो है डी या सी, डी या सी या के पिता का भाई है। पिता का भाई आपका यहाँ पे चाचा कहलाता है, जो आपका डी का विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास आते हो अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके पूछ ले, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।